अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 8 दैट इज़ सर्ट्स। अब सर्ट्स की न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्ट्स होते क्या हैं। देखिए, सर्ट्स जो है वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक रेडिकल टर्म ऐसी हो जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है, मुझे एक्सप्लेन करना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास √4 है, तो √4 का जो आंसर होता है दैट इज़ 2, यानी आंसर इसका एक होल नंबर में आ गया। √36 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। √81, सॉरी, √49, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। सो ये वो रेडिकल टर्म्स हैं जिनका आंसर एक परफेक्ट होल नंबर में आ रहा है, लेकिन कुछ रेडिकल टर्म्स ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती हैं, यानी हम उनको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो उनका जो आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा। लाइक √8 है, √2 है, इनका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इनका अगर हम रेडिकल सॉल्व करने लगे तो पॉइंट्स में आंसर आना है। तो ऐसी रेडिकल टर्म्स जो होती हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहलाती हैं। अब ऐसी रेडिकल टर्म को हम क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हैं। √2 है, √a-4 है, √5/10 है, एट्सेट्रा। अब जैसे हमसे पूछा जाए कि √4 है, क्या ये सर्ट है, तो ये सर्ट नहीं है क्योंकि इसका होल नंबर में आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको सर्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फिर इसकी दो टाइप्स हैं, जैसे मोनोमियल सर्ट एंड बायनोमियल सर्ट। मोनोमियल सर्ट वो जिनमें सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, जैसे √5/7 है, √a-9 है, यहाँ पर एक ही टर्म आ रही है। लेकिन बायनोमियल सर्ट्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म आ रही हो, जैसे √17 प्लस √11 है, यानी कि एक सर्ट के साथ कोई और नंबर भी है अटैच। अब वो जो इस रेडिकल के बाहर है, चाहे वो रेडिकल के बगैर हो या रेडिकल के साथ हो, लेकिन अगर दो टर्म्स आ गई तो वो बायनोमियल सर्ट हो जाता है। इस तरीके से पॉलिनोमियल सर्ट भी हो सकते हैं। ठीक, ये हो गई सर्ट की डेफिनेशन, क्योंकि कभी कभार ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आ जाती है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है √43। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप ना अपने पास एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप 1 से लेकर 15 तक जितने भी स्क्वायर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के याद कर लें। जैसे कि जो 2 का स्क्वायर होता है दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। इस तरीके से अगर आप कंप्लीट बना लेंगे, मैं यहाँ पर 15 तक लिख लेती हूँ। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसी तरीके से 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, तो ये अगर आपको याद हो गए तो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे अगर आपके पास एकदम से √169 है तो टाइम सेव हो जाएगा, आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे 13। √196 है डायरेक्टली 14, √225 है डायरेक्टली आपने 15 आंसर लिख दिया, तो इससे टाइम कुछ सेव हो जाता है आपका। ठीक है, और कुछ और चीज़ें आपको बता दूं कि जैसे टेंस वाले नंबर होते हैं ना, लाइक 30, 40, 50, इनकी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे 3 का जैसे इनकी रूट भी निकाल सकते हैं, इनकी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब अगर इनका स्क्वायर आ जाए तो एकदम से आप 3 का स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 0 का स्क्वायर जो होगा वो डबल 0 आ जाएगा, यानी जितने जीरोस पर स्क्वायर है उतने आप डबल कर देना है। तो 900 इज द आंसर ऑफ 30 स्क्वायर। अब अगर 900 पर रूट हो तो आप क्या लिखेंगे 30। तो इस तरीके से आप जो है इजीली स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और रूट भी निकाल सकते हैं। अब ये सर्ट्स है, सर्ट्स के लिए ना आपको परफेक्टली इनको सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉपरली इनको सॉल्व करना पड़ता है, यानी डायरेक्टली नहीं बता सकते। जैसे अब ये √43 है, 343 है। अब हम इसका ना इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये √7 है, यहाँ पर भी √7 है, तो हम इसको भी कोशिश करेंगे कि √7 के अंदर ले आए, क्योंकि यहाँ पर हो रही है सब्ट्रैक्शन। याद रखें, सर्ट्स के न्यूमेरिकल में जहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन हो रही हो या फिर एडिशन हो रही हो तो हम उसको बाकियों की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम 343 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले 7 का टेबल लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर टेबल लगेगा 4 टाइम, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6। 63 पे 7 का टेबल 9 टाइम्स। अब 49 पे टेबल लगाना है, 7 का टेबल 49 पर लगेगा 7 टाइम्स,
नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने ना जो भी आपके आंसर्स आए हैं, जो भी फैक्टर्स निकले हैं, उनको पहले इकट्ठा रूट के अंदर लिख लें। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर जो भी पेयर, जिनके भी पेयर बने ना, उनको वापस बाहर निकालना है। जैसे इस 7 का पेयर बन गया तो ये 1 टाइम लिखा जाएगा। एक पेयर के बजाय एक नंबर बाहर आ गया, ठीक है। और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहा, तो ये रूट के अंदर बना 7। तो आंसर क्या आया? 7/7। अब हम √343 के बजाय हम लिखेंगे 7/7 माइनस 3/7 माइनस 2/7। ठीक, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो रूट जो है वो सेम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। इन तीनों के बजाय हम एक ही दफ़ा √7 लिख देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती तो हम इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम आ रहा है। बाकी के जो बाहर के नंबर हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, जैसे +7 माइनस का 3 और माइनस का 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। +7 माइनस 3 आंसर आएगा +4, और +4 माइनस 2 आंसर आएगा +2। तो 2/7 इज द आंसर। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। अब इसमें देखें, यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है, तो हम इन दोनों को भी √2 के अंदर लाने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रही है? एडिशन हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 का ही टेबल लगे। अब यहाँ पर 2 का टेबल लगा रहे हैं। 2 1 द 2, 6 2 द 12। 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स, 8 पे 2 का टेबल 4 टाइम, 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम, और ये 1 टाइम। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। कितनी दफ़ा 2 यूज़ हुआ है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। अब पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर बनाए, इसका पेयर बनाए, यानी 2 दफ़ा 2 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि 2 पेयर्स बन गए, ठीक है। और इसका पेयर नहीं बना तो इसको हम अंदर रहने देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4, तो ये हो जाएगा 4/2। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब हम √128 को सॉल्व करते हैं। 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम और 8 पर 4 टाइम, 64 पे 3 to the 6, 2 to the 4, 2 1 the 2, 6 to the 12, 8 to the 16, 4 to the 8, 2 to the 4, and this one is ठीक। अब मैं यहीं से इसके पेयर बना लेती हूँ। एक पेयर बना ये, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये, यानी 3 टाइम्स हम 2 को लिख रहे हैं बाहर। 2 2 एंड 2। इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, इसको रूट के अंदर रख देंगे। 2 to the 4, 4 to the 8, आंसर आया 8/2। ठीक है। अब हमने सिर्फ दो जो है टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया, बाकी की 2 टर्म्स जो थी वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी, तो हम सबको इकट्ठा लिख लेते हैं। √32 का आंसर जो आया था वो था 4/2, तो मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ 4/2। उसके बाद प्लस 5/2 जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व था, और √28 का आंसर क्या आया था? 8/2, एंड में क्या चीज़ है? 7/2। अब सबके √2 सेम है और एडिशन भी हो रही है, तो हम √2 को ओनली वंस लिखेंगे, बाकी के नंबर्स को रख देते हैं। लाइक 4 + 5 + 8 + 7। जब इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा 22 एंड √2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन सर्ट्स की और डिवीजन को सीखेंगे। आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई। याद रखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सेम रूट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम रूट होगी तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं देखते। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर हम ये चीज़, इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि रूट के अंदर क्या बच रहा है, ठीक है। 125 पे टेबल लगाएंगे, डायरेक्टली 5 का लगा लेते हैं। 5 to the 10 बचे 2, तो हमने 5 को दे दिया। 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम्स, फिर 25 पे टेबल 5 का 5 टाइम्स,
एंड देन अगेन ओके, यहीं से हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। वेट वेट ओके, यहीं से हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। ये बना एक पेयर और इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही तो हम इसको रूट के अंदर रखेंगे। तो एक पेयर बना है 5 का और एक जो है वो 5 अंदर बचा। ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा है। अब हम अंडर रूट 48 को सॉल्व करते हैं। 2 का टेबल लग रहा है, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 6 to the 12, 3 to the 6 एंड देन 3 1 the 3। ठीक है, अब एक पेयर 2 का ये बना और एक पेयर ये बना। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पेयर जो है वो बाहर आ गए रूट के और रूट के अंदर 3 बचा क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं था। 2 to the 4 एंड रूट 3। अब ये आंसर आया किसका, अंडर रूट 48 का। अब दोनों को हम मिलाकर लिख लेते हैं। अंडर रूट 25 का आंसर क्या आया था, 5 125 का सॉरी 5 अंडर रूट 5। फिर बीच में आ रही है मल्टीप्लीकेशन और इसका जो आंसर है 4 अंडर रूट 3 है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे कि रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 दा 15, इट विल बी अंडर रूट 15। और जो रूट के बाहर वाले नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 दा 20, आंसर इज 20 अंडर रूट 15। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम रूट 162 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 to the 16, 2 1 the 2, 81 पे डायरेक्टली 9 का टेबल लगाते हैं। 9 9 द 81, वैसे 3 का भी टेबल लग रहा है लेकिन वो लंबा हो जाता है। 9 1 the 9। अब देखिए 9 का पेयर बन गया तो 9 आ गया बाहर और रूट 2 बचा। सही है, बाकी तो सॉल्व है ऑलरेडी। 9 अंडर रूट 2। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट 144। तो आपको रिकॉल करवा दूँ, मैंने आपको बताया था कि 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। तो अगर 144 पर रूट आ जाए तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो हम इसको बगैर सॉल्व किए डायरेक्टली रख लिया, टाइम सेव हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 द 9, 4 3 द 12, आंसर इज 3 अंडर रूट 2 अपॉन 4। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्ट्स। मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों करवा दी हैं इसमें। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड अब आपको कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस लाजमी है। अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन का, वो कर लेते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू सर्ट, इनको रेशनलाइजेशन से सॉल्व किया जाता है। अब रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि जो अपॉन में देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका पहले कॉन्जुगेट लिखेंगे। कॉन्जुगेट किसको कहेंगे कि हम इनके जो बीच में साइन है ना उसको रिवर्स कर देंगे। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेती हूँ। 1/5 + 2 अंडर रूट 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से, डिवाइड भी कॉन्जुगेट से करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 5 - 2 अंडर रूट 3 एंड अपॉन में भी यही सेम चीज़ आएगी, यानी डिवीजन में भी हमें इसी नंबर से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज a² - b² इज इक्वल्स टू a+b एंड a-b। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a+b और ये आ गया हमारे पास a-b, यानी ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है। इस फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। कैसे कि 5 का स्क्वायर ले लिया, ओके, और फॉर्मूला का माइनस आ गया, और 2 अंडर रूट 3 का भी हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, 5 - 2 अंडर रूट 3। ठीक, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 5 - 2 अंडर रूट 3 को हम सेम रखेंगे, और 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगेन 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 है ना, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 3 आंसर आ गया। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 अंडर रूट 3 अपॉन 25 - 12, अगेन 5 - 2 अंडर रूट 3। 25 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 13।
आंसर जो ओवर आ रहा है 5 माइनस 2√3/13 आया। ये IBA के टेस्ट में भी एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, तो इसको जो है वो यूजलेस नहीं समझना है, रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सिमिलर मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप करना चाहें तो पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल मेथड रहता है कि आप एक क्वेश्चन को देख के पहले खुद सॉल्व करें, और जो भी आंसर आता है गलत आए या सही आए, फिर आप जो है वो यूट्यूबर से सीखें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। √3 प्लस √2, अब इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ये, √3 माइनस √2, ये आ गया कॉन्जुगेट, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई में रख देते हैं। 5√3 माइनस √2, यह हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अगेन यही सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमें जस्ट इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर ले लेना है माइनस, और √2 का स्क्वायर ले लेना है। ओके, अब ऊपर वाली वैल्यू जो नॉमिनेटर है वो सेम रहेगा, √3 माइनस √2, यानी ब्रैकेट्स में आएंगे, सॉरी। अच्छा, √3 का स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल होकर आंसर आएगा 3, माइनस √2 का स्क्वायर किया तो आंसर आएगा 2, ठीक है। 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 से डिवाइड होकर आंसर सेम ही आना है। तो √3 माइनस √2 अपॉन में 1 रखेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड होकर आंसर वही आ जाता है। इस वजह से आंसर क्या आया, 5√3 माइनस √2। आई होप कि आपको सर्ट्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ में आ गई होगी। आई होप कि रैशनलाइजेशन से सर्ट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन आते हैं सर्ट से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं आते, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया। इससे रिलेटेड आप सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।